वन पीस चैप्टर 1091 से स्टार्ट होने वाला है एगेट का क्लाइमैक्स। और भाई सही में ये चैप्टर एक बढ़िया प्लॉट रख रहा है एगेट आर्क के लिए, जहां हमें इसी चैप्टर से लूफी वर्सेस किज़रो की फाइट देखने को मिलेगी। अब उससे पहले भाई आज है 31 अगस्त यानी कि वन पीस लाइव एक्शन रिलीज डे, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। सो हमने डिस्कॉर्ड में एक वॉच पार्टी ऑर्गेनाइज करी है जहां सब लोग इसको मिलके देखेंगे, जिसकी टाइमिंग है 2:30 PM। सो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और इनकेस आप ये वीडियो 2:30 के बाद देख रहे हो तो भाई संडे को भी हम वन पीस एपिसोड 1074 की वॉच पार्टी करने वाले हैं, तो भाई ज्वाइन करना तो बनता है। चैप्टर 1091 स्टार्ट होता है कलर स्प्रेड से, जिसको देख के तो भाई अब मुझे भूख लगने लगी है, क्योंकि यहाँ अपने स्ट्रॉ हेड्स बढ़िया से बैठ के पिज्जा खा रहे होते हैं, जो कि सांजी और जिम्बे कुक कर रहे हैं। अब पिज्जा को देख के तो भाई समझ ही गए होगे कि थीम भाई इटली की है। और यहाँ पे जो स्ट्रॉ हेड्स ने कपड़े पहने हैं उसमें इटालियन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिनमें से जिम्बे के कपड़ों में उस पिज्जा का नाम लिखा हुआ है जो यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स खा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर मागी, जो कि एक 4 टाइप्स की चीज से बना हुआ पिज्जा है। अब भाई बाकी लोगों के कपड़ों में क्या लिखा है वो तो मैं डिकोड नहीं कर पाया, पर भाई इस कलर स्प्रेड में कोई भी हिडन डिटेल्स नहीं मिलने वाली। बस यहाँ पे रॉबिन और फ्रैंकी नहीं है और उनकी जगह पे 2 फ्लेमिंगो बैठे हैं, तो क्या 2 फ्लेमिंगो वापस आएगा वो सोचना मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। हाँ, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो अपने चैप्टर की शुरुआत होती है मरीन्स की धुलाई से, क्योंकि सेंटोमारू ने पैसिफिस्टास और मेगा सी बीस्ट को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी वजह से अब उन दोनों ने मरीन्स को पेलना शुरू कर दिया है, जहां एक सिंगल सी बीस्ट पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। पर भाई हमें भी पता है कि मरीन्स यहाँ पे बस पिटने थोड़ी आए हैं, तो वो भी अपने वॉइस एडमिरल्स को यूज करके इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जहां वो बहुत सारी ठुड्डी का वॉइस एडमिरल मेगा सी बीस्ट को अपने पंच से ही ढेर कर देता है, क्योंकि उसका एक हाथ मेटल का बना था जो कि जेफायर से काफी मैच करता है। तो मे भी हमें इसका और फ्रैंकी का क्लैश देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैंकी के लिए इससे बड़ी अपोनेंट कौन हो सकता है जो कि एक साइबर का हाथ यूज कर रहा है। इस टकले को खैर साइड में करते हैं और यहाँ पे अपनी वॉइस एडमिरल डॉल को देखते हैं, जिसका नाम तो भाई डॉल है, पर यहाँ पे वो पैसिफिस्टास का ढोल बजा रही होती है। और ये सब चीजें वो सब पॉइंटर रूम से देख रहा होता है और सबको बाहर के हालात के बारे में इन्फॉर्म करता है कि आखिर शोर लाइन पे चल क्या रहा है, जिसे सुन के वेगापंक कहता है ये मरीन्स की इतनी हिम्मत इन्हें पता नहीं है क्या, एगेट के अंदर घुसना पॉसिबल नहीं है, और वो भी तब जब यहाँ पे सेंटोमारू का स्वागत करने के लिए 50 मार्क 3 पैसिफिस्टास को लेके खड़ा है। अब भाई यहाँ पे वेगापंक ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि एक तो एगेट का डोम बंद है, यानी कि कोई एंटर नहीं कर सकता, ऊपर से मार्क 3 पैसिफिस्टास नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। पर एक डिसएडवांटेज ये है कि इनका भी सिस्टम बिल्कुल सेराफिन्स की तरह है, यानी कि इनके ऊपर सबसे हाई अथॉरिटी गोरोसी की है और इन्हें अथॉरिटी चिप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और यही चीज आगे चैप्टर में इनके लिए एक बुरा सपना बनने वाली है, क्योंकि किज़ारू ऑलरेडी एगेट में आ चुका है, जहां वो सेंटोमारू से ना चाहते हुए फाइट कर रहा था, जहां पे सेंटोमारू अपने सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस को यूज करके किज़ारू के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, पर किज़ारू भी उस पर लातों और लेजर से हमला कर रहा था, जिसकी वजह से सेंटोमारू पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके पास उसका एक्स नहीं था। और पीछे हट के जैसे सेंटोमारू को उसका एक्स मिलता है, वैसे वो किज़ारू पे हमला कर देता है और उसे बीच से काट देता है। पर भाई लाइट की पावर होने की वजह से ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं होने वाला, तो वो सेंटोमारू को इजीली पेल सकता है। पर किज़ारू के लिए मुश्किल तो ये है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका और सेंटोमारू का कनेक्शन काफी पहले से है, जहाँ पे हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि किसी गाँव में भालुओं ने हमला कर रखा था और गांव वालों को परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से गांव वालों को मरीन्स को बुलाना पड़ा, जिनमें किज़ारू और वेगापंक भी वहां पे आए थे। पर जैसे वो लोग जंगल में घुसते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो एक छोटे से बच्चे ने सारे भालुओं को पेल दिया है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बचपन से वो जंगलों में रह रहा था, क्योंकि वो बहुत शैतान था, जिसकी वजह से गाँव वालों ने वहां से निकाल दिया था। तो भाई ये बच्चा और कोई नहीं सेंटोमारू ही था, जिसके नाम पे अपने चैप्टर का टाइटल रखा गया है। वो किज़ारू और वेगापंक से मिलता है, जहाँ वो उनसे उसे जॉब देने को कहता है जो उसे अच्छे पैसे दे सके। वेगापंक यहाँ उससे पूछता है कि तुम आखिर इतने पैसों का क्या करोगे, जिसका जवाब सेंटोमारू देता है कि मैं तो भाई ओनिगिरी खाऊंगा, जिसे सुन के यहाँ पे अपना किज़ारू भी हंस पड़ता है और वहीं से इनका कनेक्शन चालू हो जाता है, जहाँ वेगापंक उसे अपने बॉडीगार्ड के लिए हायर कर लेता है और किज़ारू उसे खुद ट्रेनिंग देता है। ये बैटल काइंड ऑफ स्टूडेंट वर्सेस टीचर की फाइट हो गई है, जहाँ पे भाई दूसरी बार हम ऐसा देख रहे हैं इस आर्क के अंदर, क्योंकि पहली बार हमने गार्ड वर्सेस आओकिची की फाइट देखी थी। सेंटोमारू ने लास्ट चैप्टर में कैसा डायलॉग मारा था कि मेरा गार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो किज़ारू यहाँ पे कहता है
बाप बाप होता और बेटा बेटा, मैंने ही तुझे सिखाया है। जिसके बाद किज़रू सेंटोमारू के एक अटैक को ब्लॉक करता है और उसे अपनी लेजर से फिनिश कर देता है। अब मेरा फिनिश करने से ये मतलब नहीं है कि उसने सेंटोमारू को मार दिया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करने वाला है। जब तक सेंटोमारू अब जमीन में पड़ा रहेगा, किज़रू चुपचाप अपना काम कर पाएगा। और यहाँ किज़रू ने सेंटोमारू से पैसिफिस्टास की अथॉरिटीशिप भी ले ली है, यानी कि सारे पैसिफिस्टास किज़रू के कमांड में आ गए हैं और अभी सारे पैसिफिस्टास स्ट्रॉ हैट्स के एनिमी बन चुके हैं और किज़रू ने उनको यूज करके सारे मेगा सी बीस्ट को खत्म करवा दिया है। सैटर्न भाई ये सारा तमाशा यहाँ पे बढ़िया से बैठ के देख रहा होता है और सोचता है कि चलो कोई नहीं, सी बीस्ट मर भी गए तो क्या हुआ, जो पैसिफिस्टास है वो काफी कीमती है। मुझे नहीं लगता कि भाई ये बुड्ढा किसी से भी फाइट करने वाला है। ओडा सेंसेई ने बस हाइप बनाने के लिए इसे यहाँ पे भेज दिया होगा शायद। खैर सेंटोमारू की ऐसी हालत को देख के वेगाबंक तो भाई यहाँ पे रोने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दिया हुआ एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा और इस डोम के कोड को क्रैक करके रहूंगा। आई मीन मुझे लगता है कि वेगाबंक क्रैक कर तो सकता है, पर यॉर्क यहाँ पे पीछे से एक बड़ी सा कमेंट पास कर दी है कि तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आखिर मैं भी तो एक वेगाबंक ही हूँ। और तू शायद ये भूल गया है कि किज़रू तो लाइट का बना हुआ है जो अब किसी भी मूवमेंट बैरियर को पार करके लैब में आ जाएगा। फिर तुम्हारा क्या होगा स्ट्रॉ हैट्स और वेगाबंक बाबू। ये सुन के तो भाई उसब की आंखें ही बाहर आ जाती है कि किज़रू कभी भी लैब फेस के अंदर आ सकता है। उसब भी लाइक उसने हमें 2 साल पहले अकेले ही वाइप आउट कर दिया था। आई मीन कम ऑन यार, उसब 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी अभी भी तो अपने क्रू और अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं कर सकता। ब्रेव बन यार उसब और गॉड उसब को बाहर ला। क्या है ये किज़रू तेरे आगे, लप्पू सा किज़रू है, हंसा इस पे जाता नहीं है, फाइट इस पे होती नहीं है, लंबू सा है बस। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेगाफोर्स 1 सनी को लेके एगेट के पीछे साइड जा रहा है जिसमें लूफी, फ्रैंकी और बॉनी बैठे थे क्योंकि अब उनका प्लान एगेट के पीछे से निकल के एल्बाफ जाने का है जहां वो पहले तो वेगाफोर्स 1 की पावर्स को यूज करके थोड़ा उड़ेंगे और उसके बाद कूप डे बर्स्ट को यूज करके मरीन शिप से 1 किलोमीटर दूर जा पहुंचेंगे जिससे उनका पीछा करना काफी मुश्किल होगा। पर भाई भूलना मत ये प्लान शायद ही कामयाब होगा क्योंकि किज़रू अब लेफ्ट फेस में एंटर कर गया है जिसकी वजह से इमरजेंसी सायरन बच चुका है क्योंकि कोई डोम को क्रॉस करके अंदर आ गया है और वो किज़रू ही था। किज़रू अंदर आते ही स्ट्रॉ हैट्स की शिप को देख लेता है और समझ जाता है कि ये शिप यहाँ खड़ी है, तभी हमें शोर में कोई शिप नहीं देखने को मिली और अब वो अंदर घुस ही गया है तो उसका मेन काम यॉर्क, पंख रिकॉर्ड्स और पावर प्लांट को छोड़ के बाकी सबको डिस्ट्रॉय करने का है और इसी के साथ साथ उसको अपने पुराने साथी वेगाबंक को मारना भी है। किज़रू लैब फेस के अंदर आ गया था। इसको देख के मॉनिटर रूम में हड़बड़ी मच जाती है और इसी हड़बड़ी के बीच एक और कांड होता है जहां रॉब लूसी अपनी फिंगर पिस्टल से वेगाबंक को पेलने चल पड़ता है पर स्टसी एन वक्त पे उसे देख लेती है और वेगाबंक के बीच में आ जाती है जिससे वेगाबंक तो बच गया पर स्टसी काफी इंजर्ड हो गई। ये देख के भाई सांजी एकदम रिफ्लेक्स में नामी के हाथ से बबल गन छीनता है और काकू को उसमें कैद कर देता है क्योंकि लूसी ने तो यहाँ पे काकू को भी इसका प्लान नहीं बताया था और यहाँ पे सांजी की क्विक थिंकिंग ने उसको भाई एकदम से रोक लिया क्योंकि नामी भी वहीं पे खड़ी थी और उसे हार्म कर सकता था जो कि सांजी कभी नहीं होने देगा। लिटरली यहाँ पे लोग तो ये तक कह रहे हैं कि सेराफिन शार्क ने जिस हाथ से नामी की गर्दन पकड़ी सांजी ने भाई वो हाथ उसका उखाड़ दिया। अब ये कितना सच है वो तो कहना मुश्किल है क्योंकि भाई यहाँ पे इस एंगल से देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी एल्बो मोड़ रखी है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरो लूसी से अपनी स्वॉर्ड को यूज करके भिड़ जाता है जहां लूसी अपने पैर को आर्मामेंट से कवर करके जोरो के अटैक को काउंटर करता है। तो जोरो यहाँ लूसी से कहता है कि तू अपने बैकअप का ही वेट कर रहा होगा अपना रंग बदलने के लिए और लूसी भी कहता है कि अब समझ लो तुम लोग मारे गए क्योंकि किज़रू और मैं एक साथ काम कर रहे हैं। भाई को लगता है कि वो किज़रू के साथ काम कर रहा है। भाई किज़रू देखे भी ना इसकी तरफ अगर वो मर रहा होगा तो वो बस अपने ऑर्डर्स को ही फॉलो करता है। और ये लूसी कब से साथ में काम करने की बात करने लग गया भाई। उस टाइम तो अकाइनो के साथ भाई कैसी अकड़ दिखा रहा था ये। लगता है लूफी से पिटने के बाद थोड़ी हवा टाइट हो तो गई है इसकी। और यहाँ जोरो भी से फोर्स करके दीवार तोड़ के बाहर ले आता है जहाँ जोरो भी खुद कह रहा होता है साले तुझे लूफी से पिट के अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अब हम कोई चिल्लर पार्टी नहीं है। और क्या कह रहा था तू किज़रू, उसको तो भाई लूफी अपना देख लेगा। और इस चैप्टर में ऐसा हुआ भी क्योंकि किज़रू के एंटर होते ही लूफी को पता चल गया था और वो सनी से कूद के उससे मिलने चले जाता है जहां दूर से खड़े होके लूफी कहता है क्या हाल किज़रू, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। और उसके अगले ही मोमेंट में लूफी अपनी सुपर स्पीड को यूज करके
अपने और किजोरू के बीच के डिस्टेंस को कवर कर लेता है और सीधा किजोरू के मुंह पे किक मारने का ट्राई करता है। पर भाई यहाँ पे किजोरू का डिफेंस भी नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि वो अटैक से ज्यादा शायद डिफेंस के लिए फेमस है, जो बात खुद अभी सेंटोमारू ने साबित करी थी। तो किजोरू उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। अब देखो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ना लूफी ने अर्मामेंट हाकी यूज करी है और ना किजोरू ने, पर हाकी क्लैश तो भाई यहाँ पे हुआ है। तो क्या ये एक मिस्टेक है कि अर्मामेंट हाकी शो नहीं की गई, या फिर लूफी ने एडवांस कॉन्कर्स हाकी को यूज किया है? बट अगेन अगर ऐसा होता तो किजोरू ने यहाँ पे बिना हाकी को यूज किए उसे ब्लॉक कैसे किया, क्योंकि हाकी क्लैश तो बस लूफी की साइड से हमें देखने को मिला है। डू लेट मी नो कि क्या ये अर्मामेंट हाकी क्लैश है या फिर लूफी अपनी पावर दिखाने के लिए एडवांस कॉन्कर्स हाकी को यूज कर रहा है, क्योंकि लिटरली उसके अगले पैनल में ही लूफी किजोरू को ये कहता है कि अब हम 2 साल पहले जैसे नहीं है, अब हम 2 साल पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। आई थिंक लूफी अब यहाँ पे सीरियस हो रहा है। लिटरली चैप्टर 498 में शैकी की कही हुई बात को वो खुद के लिए रिपीट कर रहा है कि हाँ ब्रेली हमसे 100 गुना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि हम भी 2 साल पहले से 100 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो क्या ये एक हिंट है कि लूफी करंट रैली के लेवल पे आ चुका है? अब अगर मैं प्राइम रैली कहूंगा तो काफी लोग ऑफेंड हो सकते हैं, पर स्टिल लूफी और उसका क्रू ओल्ड एरा से कैचअप कर रहा है। पर फिर भी एक चीज मुझे ये परेशान कर रही है कि पहले भी 2 बार हमने सेम लेवल की हाइपर एनर्जी देखी, जहाँ पे चैप्टर 1063 में लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड और चैप्टर 1074 में किड वर्सेस शैंक्स, जिसका रिजल्ट तो सबको पता ही है। तो क्या यहाँ पे लूफी भी हारेगा, या फिर यहाँ पे वो प्रूव करने वाला है कि आखिर क्यों वो लॉ और किड से भाई नेक्स्ट लेवल पे है और वो डिजर्व करता है 4 बिलियन की बाउंटी, और सब उसे जल्द से जल्द एक एम्परर रिकॉग्नाइज करना चालू कर दे, नहीं तो वो भी लूसी की तरह धोए जाएंगे। नाउ आई फील कि लूफी ने लूसी के आगे गियर 5 इसलिए यूज किया होगा क्योंकि वहाँ पे वेगाबंग को लूफी की पावर्स के बारे में स्ट्रॉ हेड को समझाना था, उससे ज्यादा उसका कोई मीनिंग नहीं था। एगेट में भाई हमने गार वर्सेस आओकी देख लिया, अब हमें लूफी वर्सेस किजोरू की फाइट देखने को मिल रही है। तो क्या इसके बाद ड्रैगन हमें अकाइनो से फाइट करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये थीम तो यही कह रही है, जहाँ पे मंकी डी फैमिली एडमिरल से फाइट करेगी। और उसके साथ साथ आई फील की ब्लैकबियर्ड पायरेट्स कुछ तो करने वाले एगेट के अंदर, क्योंकि उनको अभी तक नहीं दिखाया गया है, जिसका मतलब या तो वो एगेट से वापस जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने एगेट के अंदर मरीन्स की एक फ्लीट आते हुए देखी होगी, या तो वो लोग एगेट के अंदर पहुंच चुके हैं। काफी लोग लास्ट चैप्टर में भाई बॉनी पे शक कर रहे थे कि क्या बॉनी कोई और है, क्योंकि भाई बॉनी काफी अनयूजुअल बिहेव कर रही थी, क्योंकि भाई उसने थोड़े टाइम पहले ही अपने फादर की मेमोरीज देखी थी जो कि भाई बहुत ज्यादा बुरी थी, और उसके थोड़े टाइम बाद ही वो हंसना चालू कर देती है। तो भाई ये थोड़ा फैंस को काफी अजीब लग रहा था। तो फैंस ये सोच रहे हैं कि जो बॉनी है वो एक फेक है और उसकी जगह कोई और हो सकता है। अगर पर्सन का नाम लूं तो वो कैटरीना हो सकती है, जिसके पास पावर्स है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है, और मे भी एगेट के डोम के अंदर घुसना उनके लिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वहां पे लेफिटे भी हो, जिसका भाई डेल्स फ्रूट ऐसा हो कि वो अंदर जाने की मदद कर पाए, क्योंकि भाई लेफिटे के डेल्स फ्रूट के बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैकबियर्ड पायरेट्स डोम के बंद होने से पहले ही वहां पे पहुंच चुके हों, और भाई जो हमने शिप देखी थी वो हमें कंफ्यूज करने के लिए बाद में दिखाई गई हो। सो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई 22 सितंबर को चैनल को भाई 1 साल पूरा होने वाला है। सो भाई होप करता हूँ कि तब तक आप 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे।